हाय बच्चों, कैसे हो। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका रिएक्शंस विद एसिड। एसिड के साथ मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन। ठीक है। और उसमें थोड़ा सा कल बच गया था टॉपिक, कल वाले टॉपिक में, तो उसको पढ़ लेते हैं। आज क्लास 8 का मैं लेके आया हूँ वीडियो, और इसको हम लोग पढ़ेंगे आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, कल हम लोगों ने मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है आपकी किसकी, वाटर की, वो पढ़ लिए थे, और ऑक्सीजन की। लेकिन हम लोग नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन होती है तो कैसे उसका क्या परिणाम निकलता है ये नहीं पढ़े, तो वो हम लोग देख लेते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, है ना। और एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी बहुत कम ही रिएक्शन करते हैं। कुछ हैं ऐसे नॉन मेटल, है ना, जिनको वाटर में ही रखा जाता है, जैसे कि फॉस्फोरस। नहीं तो वो एक अपवाद है कि ये हवा में रिएक्शन कर लेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाएगा। हवा में आप उसको रख देंगे अगर, तो फॉस्फोरस जल जाएगा, इसलिए उसको पानी में रखा जाता है। ये नॉन मेटल है, ठीक है, फॉस्फोरस। और ये आग पकड़ लेता है एयर में, ठीक है, इतनी ही बात है। फॉस्फोरस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, इस वजह से उसको किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। इतनी ही बात थी। और थोड़ी सी बात है कि सोडियम जो होता है वो पानी के साथ बहुत तेज रिएक्शन करता है, तो खैर मेटल में है, वो तो पढ़ लिया हम लोग कल ही। ठीक है। कल अगर नहीं देखें कल वाला वीडियो तो जाकर के पीछे देख लेना, ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपका। आगे देखते हैं रिएक्शन विद एसिड। तो लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड। तो एसिड के साथ मेटल और नॉन मेटल कैसे व्यवहार करते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले एक एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स का सैंपल्स लीजिए और नॉन मेटल्स का जो लिस्ट में दिया हुआ है ना, और उनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखने की कोशिश कीजिए। और टेस्ट ट्यूब आप ले लीजिए कितना ठो, 6 ठो, और उन सब पे लेबल लगा दीजिए A B C एंड D E F, ABCDEF, ठीक है। एंड विद हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर ले लीजिए, यानी कि जो ड्रॉपर होता है दवाई जिससे दिया जाता है बच्चों को, उसको ले लीजिए, और उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले करके क्या कीजिए, प्रत्येक जो टेस्ट ट्यूब है उन सब में डालिए। ठीक है। एंड आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, क्या आप देखेंगे, ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, रिएक्शन क्या होता है उसको देखिए। ठीक है। इफ़ नो रिएक्शन, अगर रिएक्शन नहीं होती है कोई भी, तो वैसे केस में आप क्या कीजिए, उसको थोड़ा गर्म कीजिए। ठीक है, किसको, टेस्ट ट्यूब को। ठीक है। एंड उसके बाद माचिस की तिल्ली को ले जाइए उसके मुंह पे, टेस्ट ट्यूब के, और देखिए क्या होता है, वो जल उठता है पॉप के साउंड के साथ। अगर जल उठता है तो वो रिएक्शन हुई है, और वो कौन सी गैस निकली है, तो हाइड्रोजन गैस निकली है। अब देखिए कौन से ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में क्या क्या रखा हुआ है। पहले मैग्नीशियम रखा हुआ है। मैग्नीशियम में अगर आप H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ले जाते हैं, या फिर आप HCl ले जाते हैं, तो उससे कौन सी गैस निकलेगी, आपकी गैस निकलेगी H2 गैस। ठीक है। इनसे रिएक्शन होगा, तो पहला ए जो है उसमें HCl से या H2SO4 से कराते हैं रिएक्शन, तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, तो वो जल उठेगी। ठीक है। अब आप देखिए, इसको बढ़िया से बताता हूँ कि मैग्नीशियम जो रिबन है ना, उसको रूम टेम्परेचर पे आप एक बार करके देखिए रिएक्शन। ठीक है। किसके साथ, HCl के साथ। नहीं होता है तो H2SO4 के साथ। फिर नहीं हो रहा है तो गर्म कीजिए। ठीक है, यही बात है। आगे देखते हैं। एक बार आप किसके साथ कीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कीजिए उसी को। मैग्नीशियम का रिबन ले लीजिए और उसको रूम टेम्परेचर पे H2SO4 मिलाइए, और उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या होता है। अगर नहीं कुछ निकल रहा है रिजल्ट, तो आप क्या कीजिए, उसको थोड़ा गर्म कीजिए, हीट कीजिए। ठीक है। उसी तरह एल्यूमिनियम का फॉइल लीजिए, उस पर थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, और अगर रिएक्शन नहीं होती है तो उसको थोड़ा हीट कीजिए। उसी तरह से अगर उससे भी नहीं हो रहा है रिएक्शन, तो सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, ठीक है, H2SO4, और उसके बाद उसको थोड़ा हीट दीजिए। अगर नहीं हो रहा है रिएक्शन तो आयरन लीजिए, आयरन को HCl से रिएक्शन कराइए, फिर गर्म करके देखिए क्या होता है, फिर H2SO4 से कराइए, और फिर गर्म करके देखिए क्या होता है। इन सबको करना है। ठीक है। कॉपर को लीजिए, कॉपर से कराइए रिएक्शन, क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद चारकोल लीजिए, चारकोल मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। और सल्फर जो होता है वो आप समझिए रहे, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ आप देखेंगे कि रिएक्शन नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ नहीं निकलती, कोई रिएक्शन इनमें नहीं होती। ठीक है। लेकिन इन सब में, इन तीनों में, ऊपर वाले में रिएक्शन होती है,
और कॉपर में रिएक्शन जो होती है वो गर्म करने पे होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका इसमें जो मेटल्स हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, इनके साथ जब रिएक्शन होती है HCl की या फिर H2SO4 की, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप के साथ, उसके पास जब मैच स्टिक आप ले जाएंगे जलती हुई, तो पॉप के आवाज़ के साथ वो जल उठेगी। ठीक है। और चारकोल और ये जो आपका सल्फर है, ये दोनों नॉन मेटल है, इसलिए ये जलेंगे। ये जो है वो रिएक्शन नहीं करेंगे किसके साथ? एसिड के साथ। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ आ गई होगी। अब अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। क्या मेटल और नॉन मेटल जो हैं वो रिएक्शन करते हैं जब एसिड के साथ, तो कुछ उसमें डिफरेंस आता है, कुछ विभिन्नता आती है? तो देखिए कुछ विभिन्नता आती है ज़रूर। तो क्या होता है? व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेज बी ड्यू टू व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो क्या होता है, कुछ साउंड निकलता है पॉप का और जल उठता है कोई गैस, जब हम लोग मैच स्टिक जलती हुई ले जाते हैं हम टेस्ट ट्यूब के मुंह पर। तो देखिए इसके बारे में वो तो हम बता ही चुके हैं कि हाँ जल उठती है गैस जो है हाइड्रोजन वो, लेकिन ये सिर्फ मेटल के साथ होगी रिएक्शन। ठीक है, नॉन मेटल के साथ नहीं होगी। आगे कह रहेगा यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो हम लोग यहाँ देखे होंगे कि जो नॉन मेटल हैं वो रिएक्शन नहीं करते एसिड के साथ, सिर्फ कौन करता है? आपका मेटल करते हैं। ठीक है। एंड एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और जब मेटल को रिएक्ट कराया जाता है किससे? आपका एसिड से, तो कौन सी गैस निकलती है? तो गैस निकलती है आपकी कौन सी गैस निकलती है आपकी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती है आपकी? हाइड्रोजन गैस निकलती है जब एसिड का रिएक्शन कराते हैं हम लोग मेटल के साथ। तो ठीक है, और उसको अगर जलाएंगे तो पॉप की आवाज़ के साथ वो जल उठेगी। ठीक है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मतलब जब हम लोग रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ किसका? आपका एसिड का, तो उससे आप लोग देखेंगे कि जो कॉपर होता है वो रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी HCl से रिएक्ट नहीं करता है कॉपर। ठीक है, कॉपर रिएक्ट नहीं करता है HCl से। ठीक है, जब उसको हीट करते हैं हम लोग तब रिएक्ट करता है। ठीक है, नहीं तो ये रिएक्ट करता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। आज ये यहीं एंड करते हैं सेशन, और इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डजंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ कॉपर को गर्म करने पर भी रिएक्ट नहीं करता वो। ठीक है, कॉपर जो है उसको अगर आप गर्म करेंगे HCl के साथ तो भी वो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट कर लेगा। यही बात है। तो ये इन मेटल में कौन अपवाद है? तो अपवाद है आपका कॉपर। कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। कब वो रिएक्ट नहीं करता है? तो जब उसको HCl के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, HCl एसिड के साथ कराते हैं, तो वो रिएक्ट नहीं करते, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, आज का सेशन यही एंड करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेसेज। ठीक है, थैंक यू।